हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज मैं आपको साइंस का क्वेश्चन बता रहा हूं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके 27 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और आप इसको पढ़ के पूरा उम्मीद है कि यही क्वेश्चन छपेगा और बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो बस इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आएगा उसको छाप के आइएगा। शुरू करते क्लास को। और अगर आप मेरे से ज्यादा जानकारी हासिल लेना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह या तो नोट्स वगैरह, तो आप मेरा नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8210423200। ये नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम जो शायद 27 अक्टूबर को जो पढ़ने वाले, तो क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ओके, नहीं तो सब पढ़ के निकल जाएगा और आप पीछे रह जाइएगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल यहाँ पे देखिए ध्यान से। सवाल है यहाँ पे पहला कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ये आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र है, धारावाही परिनालिका है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में मतलब हर जगह चुंबकीय का मान क्या होता है, समान होगा। हर जगह यानी कि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय मान क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। तो ऑप्शन क्या इसका ए हो जाएगा। फिर बोला गया विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है, यानी कि विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। ओके, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, पीतल से, एल्यूमिनियम से, नरम लोहा से, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है बाबू नरम लोहा से। नरम लोहा से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। एक बात यहाँ पे, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें दर्पण लेंस से ज्यादा सवाल आया था, इसमें विद्युत धारा यानी कि सेकंड पार्ट से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आपको पता है एमीटर को श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में कि दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है या वाट होता है या ओम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। क्या होगा, ओम होगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। एम्पियर धारा का होता है, वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला सवाल देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है। बहुत बार पढ़े ये सवाल को, इस सवाल हम लोग बहुत बार पढ़े। जब कोई तार है, तार में जैसे स्विच ऑन करते हैं तो जो करंट जाता है वो करंट होता है क्या, वो करंट इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है और उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। क्या वो आवेश के रूप में क्या होता है, गतिशील कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। फिर बोलता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम, वाट, एम्पियर या वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि निम्न में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। इससे पहले आपके एग्जाम में पूछता था, कुंडली देता था, तो कुंडली मतलब वायर। अब देखिए सवाल का ऑप्शन कैसे घुमाया है। देखिए, प्रतिरोधक, वोल्ट मीटर, बैटरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब आपको बताना है किसमें जो है ना धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। देखो बैटरी में तो पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज होता है ना। वोल्ट मीटर में भी होता है। ओके, और प्रतिरोधक यहाँ पे देखिए, प्रतिरोधक क्या होता है, जैसे एक बल्ब है ना, तो बल्ब में धन और ऋण का चिन्ह होता है, नहीं होता है। या तो देखो बल्ब लगा हुआ या फैन लगा हुआ है तो उसे पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे प्रतिरोधक, है ना। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक में नेगेटिव और पॉजिटिव का चिन्ह नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, यानी कि कौन सा पदार्थ जो आज चुंबकीय पदार्थ है। देखिए, तो इस्पात जो है चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। और कोबाल्ट भी चुंबक में सट सकता है, चुंबकीय पदार्थ होगा। निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं, क्योंकि इसमें ये जो है चुंबक में सटेगा नहीं जाके, है ना, यानी कि चुंबक इसको आकर्षित नहीं करेगा। फिर बोलता है सवाल, कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी कि विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा। तो P बराबर वी आई आपने पढ़ा। अगर आई जहां पे हम लिख लेंगे V बटे R, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R। V स्क्वायर जो कि यहां पे देखो लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर है, ठीक है ना, V स्क्वायर बटे R। फिर बोला टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन आपको पता होता है कि टंगस्टन बल्ब में इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट के रूप में। तो टंगस्टन का ताप बहुत ज्यादा, टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा होता है, तब तो वो लाल होता है, रोशनी निकलना शुरू होता है। तो उसका तापमान लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस आएगा। हालांकि एग्जैक्ट इसका दिया हुआ नहीं, एक अप्रोक्स में दिया हुआ लगभग में, तो ये 3500 एक अप्रोक्स है, ठीक है ना। कहीं की किताब में आपको 3300 मिलेगा, कहीं 3400 मिलेगा, कहीं 3800 भी मिलेगा, तो आप 3500 करना बेहतर आंसर होगा। बोलता है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक बताइए कौन था। हाँ, लेवोजियर, और उसका कौन था, सॉरी बर्जिलियस, और उसका जो चेला कौन था,
वोहलर वोहलर। और बर्जेलियस ने बोला था क्या कि हम जो है ना, मतलब जो कार्बनिक यौगिक होता है वो नेचुरल होता है, उसको कोई बना नहीं सकता है। लेकिन उसका चेला जो वोहलर था, उन्होंने सबसे पहले जो है यूरिया को बनाया। क्या इसका नाम क्या है? यूरिया। यूरिया को सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बोला गया। सबसे पहली बार किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था। किसने? वोहलर ने बनाया था, वोहलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के अणु की पहली सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? तो जल का अगर देखें H2O फॉर्मूला होता है ना, जल का देखो, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो O तो ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन की कितना चाहिए? 2 6 होता है ना इसके, तो आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम कहीं कहीं फिट कर लेंगे। और हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो ये कितना हो गया? ये भी 8 पूरा, वो भी अपना 2 पूरा। तो देखिए इसका किसमें पूरा दिख रहा? ये देखो पूरा, यहाँ पे 2 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये है पानी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए आपका सवाल ज्यादा करके इसी चैप्टर से पूछा गया है, विद्युत धारा से, चुंबकीय प्रभाव से। आगे बोलता है CH3C2 CH3CH2C2 डबल बॉन्ड। देखिए कौन कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है यहाँ पे। CH2 का IUPAC नाम क्या है? तो जैसे डबल बॉन्ड देखे ना, डबल बॉन्ड किस में आता है? एल्कीन समूह में आता है ना। देखिए यहाँ पे ये तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन तो सिंगल बॉन्ड होता है, ब्यूटेन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ब्यूटाइन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी कि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन समूह होता है। और ये ब्यूटीन, ये वन जुड़ेगा ना तो इन जुड़ेगा, ब्यूटीन हो जाएगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सेकंड बॉन्ड होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इथाइल का संरचना सूत्र क्या होता है? इथाइन। इथाइन क्या होता है भाई? इथाइन यानी कि एल्काइन C2H2, ये इसका फॉर्मूला है ना, C2H2। इसको बनाते हैं तो इथाइन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये एल्काइन समूह का है। इसके बाद हाइड्रोजन 2 है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। अब इसका देखिए ऑप्शन कहां पे जा रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, यही वाला तो आंसर होगा। कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड है, यहाँ देखो 2 ही बॉन्ड है, यहाँ देखो 3 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 3 और एक 4 है, यहाँ बोलता है हाइड्रोजन 2 ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट CH3 और CH3OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समायवी है? ये एक समायवी है, इसको बोलेंगे श्रृंखला समायवी। क्या बोलेंगे? इसको श्रृंखला समायवी बोलेंगे। फिर बोलता है कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयोग होता है? वेल्डिंग तो आपने पढ़ा होगा एसिटिलीन। वैसे तो आपको एसिटिलीन पढ़ा है, और एसिटिलीन किसका IUPAC नाम है? सॉरी, एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन। तो इसको, अच्छा यहाँ पे है ही लिखा हुआ, सॉरी, तो यहाँ पे एसिटिलीन तो लिखा हुआ है ना, तो यही होगा, ये नहीं होगा, ये तो एथेन का एथिलीन है, गलत मैंने बोल दिया। ये एसिटिलीन है, इसका IUPAC नाम है इथाइन। क्या नाम है? इथाइन जो है इसका IUPAC नाम। इथाइन को ही एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? इथाइन है। और एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के रूप में, ठीक है। सवाल है बकमिस्टर फुलेरिन। तो फुलेरिन यहाँ पे समझो किस तत्व का अपरूप है? तो फुलेरिन आपने पढ़ा, फुलेरिन जो है कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? फुलेरिन क्या है? कार्बन का अपरूप है। पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है? पेंटेन, अब देखिए पेंटेन पढ़ेगा ना, पेंटेन क्या होता है? पेंटेन मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट C5H 510 12, तो कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 कार्बन, और सब तरफ लग जाएगा हाइड्रोजन। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 सहसंयोजक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। पेंसिल का जो लीड होता है ना, किससे बनता है? ग्रेफाइट से। किससे बनता है? पेंसिल के जो अंदर ब्लैक वाला होता है, ग्रेफाइट का होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था, तो देखिए एक होता है पैराफिन मोम, याद कीजिएगा, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। ये जो है ना, पैराफिन मोम जो होता है ना, इसका कार्बन जो है ना 20 से 40 के बीच होता है। तो हम यहां से अंदाजा लगाएंगे यही वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। इसी को बोलेंगे, ये ठोस रूप में पाया जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या जितना ज्यादा होगा ना, कार्बन की संख्या जितना ज्यादा होगा, जैसे मेथ 8 प्रो ब्यूट, तो जिस तरह से बढ़ते जाएगा ठोस अवस्था में बदलते जाएगा वो। कौन उत्पादक है?
बायोलॉजी का सवाल है। उत्पादक मतलब जो उत्पादन करता है, जैसे कि यहाँ पे कौन हो गया, सांप, घास, तो घास हो जाएगा उत्पादक, क्योंकि घास उत्पादन है ना, उत्पादन कर रहा, तो घास बोलेंगे उत्पादक है। ओजोन परत का अवक्षय के रूप में कौन जिम्मेदार है, ओजोन परत कौन अवक्षय कर रहा, तो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ओजोन परत क्या हो रहा, नष्ट हो रहा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, एक आहार श्रृंखला कौन बनाता है। आहार श्रृंखला मतलब बाबू कि जैसे मैंने जैसे घास को बकरी खा लिया, बकरी को मानव ने खा लिया, उसी तरह तो यहाँ पे दिया होगा, देखिए घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य ने खा लिया। एक आहार का श्रृंखला बना हुआ है कि ये इसको खाएगा, ये घास को खाएगा, घास बकरी को, बकरी घास को खाएगा, मनुष्य बकरी को खाएगा, ठीक है ना। आगे, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर आता है, तो हिरण देखिए एक तो था घास, घास कौन खाएगा, हिरण खाएगा, तो घास हो जाएगा उत्पादक, क्या हो जाएगा। अब घास को जो पहली बार खाएगा वही पहला प्राथमिक कहलाएगा, ठीक है ना, प्राथमिक स्तर का होगा हिरण, और हिरण को खा लेगा बाघ या शेर, तो वो द्वितीयक स्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्न में से किस श्रेणी के जंतु है, तो मनुष्य ही पहले जान लो, मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, और ये दोनों मिला के बोलते हैं हम लोग क्या, सर्वाहारी। तो तिलचट्टा भी उसी प्रकार आता है, ठीक है ना। बोला कि कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होगा DDT, क्या होगा, DDT, ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। बोला कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, ओजोन परत जो है ना, ओजोन जो गैस है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन बनता है, कितना अणु, 3 अणु मिलेगा तो ओजोन बनेगा। अगला है, पारितंत्र का अजैव घटक कौन है, अजैव घटक, तो यहां पे देखिए वायु, मिट्टी, वर्षा, ये सब के सब अजैव है। जैव कौन होगा, जैसे कि जैव देखिए बोले कि क्या बोलते हैं, केले का छिलका जैव हो गया, है ना, मानव जैव हो जाएगा, घास वगैरह जैव हो जाएगा, यानी कि जो मिट्टी मिल जाए, ये तो अलग हो गया। नेक्स्ट है, उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करता है, उत्पादक मतलब पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है, तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण से। कैसे बनाएगा, मतलब भोजन बनाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन नहीं बोलेंगे, वो तो क्या वेस्ट पदार्थ बाहर निकालता है। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वायुमंडल से CO2 चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, कौन सा पदार्थ का नहीं हो सकता है, तो देखिए प्लास्टिक का भी होगा, प्लास्टिक कभी भी अपघटन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको 30 सवाल बता दिया, 30 में 30 आपको सही बनाना जा करके, ठीक है ना, कल एग्जाम में। और ये क्वेश्चन का अगर आप चाहते हो आंसर लेने के लिए, तो मैं बताता हूँ आपको कहां मिलेगा इसका आंसर, 1 मिनट। देखिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिएगा ना, चलिए गूगल खोलिएगा। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे एक तो हमारा वेबसाइट जो है ना वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आपको मैं बताता हूँ करना, यहाँ पे लिखना, ये क्या हो गया भाई, पासवर्ड, वेट करो। देखो करना क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा गूगल में, गूगल खोलेंगे, गूगल में आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा, वैसे मैं वीडियो भी डाल दूंगा, अरे भाई हो ना। ठीक है, आपको गूगल में क्या करना है, यहाँ लो, गूगल में करना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन .in सर्च करना, क्या .in, AA, अच्छा ऑनलाइन सॉल्यूशन .in, ये अगर लिखिएगा ना तो एकदम पूरा फास्ट आएगा। तो .in लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना, .in लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पहले इसमें जा रहे थे अपना, तो ऑफिशियल .com था, इसमें थोड़ा स्लो चलता है। .in पे आइएगा ना, .in देखिए, .in एकदम फास्ट चलेगा, एकदम क्या प्रकाश की गति से भी ज्यादा चलता है, ठीक है ना। ये आप क्लिक करेंगे .in क्लिक करेंगे, फास्ट खुल जाएगा, सेम उसी प्रकार दिखेगा आपको। और नीचे आएंगे, देखो यहाँ बड़ा से लिखा अक्टूबर एग्जाम, एकदम क्लिक करिएगा, फटाक सा खुल जाएगा, है ना। खुलने के बाद नीचे आइएगा, नीचे देखिए सबका बना हुआ है, जो जो आपका हो गया है वो है, जिसका नहीं हुआ तो जाके देख लीजिएगा। बाकी देखिए साइंस का, इसको आपको इसके नीचे सोशल वगैरह सब आएगा, इसको क्लिक करना। क्लिक करते यहाँ पे आपको देखो, क्लिक करते यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आंसर भी डाल दिया है, ओके।
आंसर भी डाल दिया, और इसके नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए लिंक को, और ताकि वो उसको भी फायदा मिल जाए, एग्जाम में छाप पाइएगा। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर आपके लिए दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करें बहुत जल्दी। ओके, सोशल का लिंक वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।